चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की जो उम्मीदें थी वो अब उस पर बादल छाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। काला बादल। 1 जून से ही बिहार में मानसून का प्रवेश सीमांचल के रास्ते होना था, लेकिन अब 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार आज भी आपको चिलचिलाती धूप परेशान कर सकती है। आज महीने का आखिरी दिन है। 31 मई को पूरे बिहार के अंदर आखिर हालात किस तरीके से है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से कहा जा रहा था कि जल्द ही 25-26 मई के बाद मौसम में तब्दीलियां होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे महीने का अंतिम दिन नजदीक आया, मौसम में भगवान सूर्य ने प्रचंड रूप दिखाया। हमारे साथ आईएमडी की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से मानसून के आने के पहले की जो हवा है या फिर जो जिस क्षेत्र में ये जो पूरा मानसून का जो आने का जो सिलसिला है वो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए किस तरीके से पूरे बंगाल की खाड़ी हो या चक्रवात हो या फिर भारत के दूसरे छोर पे ये मौसम के अंदर जो तब्दीलियां है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मौसम के मिजाज में फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। पूर्णिया और उसके आसपास के कुछ इलाकों में थोड़ी सी लोगों को बदरी जरूर दिखाई देगी, बादल घिरे रहेंगे, लेकिन पटना, भोजपुर, खगड़िया, कटिहार जैसे कई जगह जहां चिलचिलाती धूप और कहीं बादल आपको दिखाई पड़ेगी। बाकी पूरे बिहार के अंदर जो हालात है वो उमस वाले रहेंगे। कहा जा रहा है कि इस बीच मौसम विभाग की जो जानकारी निकल के सामने आई इसमें सीधे तौर पे बताया गया कि 1 जून को ही सीमांचल के रास्ते बिहार में मानसून के प्रवेश पर महज 24 घंटे के अंदर काली छाया पड़ गई। स्थिति यह है कि मानसून की चाल धीमी पड़ गई और बिहार में इसके प्रवेश में अब 1 सप्ताह देरी हो सकती है। इसलिए जो रिकॉर्ड बारिश के पूर्वानुमान भी जो लगाया गया था उस पर भी ग्रहण आपको लगते हुए दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आने में देरी की अचानक उत्पन्न हुई स्थिति के बावजूद जून में सामान्य या उससे अधिक वर्षा होने की अभी भी संभावना है। हालांकि इसके बाद से 3 महीने में वर्षा का आकलन जटिल हो गया। पिछले 24 घंटे में मानसून की सुस्त पड़ी चाल और फिर से प्री मानसून में अच्छी वर्षा के चलते मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर सामान्य वर्षा की बातें कही जा रही है। इधर उत्तर में पर्वत श्रृंखलाओं और फिर बंगाल की खाड़ी में मौसम के अप्रत्याशित जो बदलाव है जिसकी वजह से मानसून के बिहार आने में देरी हो रही है। और यही वजह है कि आप और हम तमाम जो लोग हैं बिहार के अलग अलग कोने के रहने वाले लोग वो इस चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं, उमस गर्मी से परेशान हो रहे हैं। जब उम्मीद थी कि बारिश होगी, ऐसे में तेज धूप ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। और मौसम विभाग ने सीधे तौर पे अभी और चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अभी भी लोगों को टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। देखिए 32 डिग्री सेल्सियस से जो है ह्यूमिडिटी 63 डिग्री बताया जा रहा है। लगातार जो है मौसम के अंदर बदलाव की बातें कही जा रही, कहा जा रहा है कि अभी भी ओवरव्यू जो है उसमें बताया जा रहा है कि इस तरीके से चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत फिलहाल मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बीच जो है मौसम विभाग ने कई सारे जो गाइडलाइन है वो जारी की है। मौसम विभाग ने सीधे तौर पे बताया कि अभी फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ये देखिए 31 मई का जो है वो बिहार के अंदर किस तरीके से बने हुए हैं। जिन इलाकों में आपको पीला और ग्रीन दिख रहा है ये बिहार का मैप, और इसमें कई ऐसे जिले हैं जहां आपको देखिए मुजफ्फरपुर में जो वार्निंग फिलहाल तो नहीं दी गई है लेकिन कई जगहों पर वार्निंग सीधे तौर पर दिया गया। वेस्ट चंपारण का जो इलाका है यहाँ वार्निंग दिया गया। तो ये तमाम जो चीजें है वो बता रहा है कि बिहार में मौसम जो है वो किस तरीके से बदल रहा। मानसून के आने की जो बातें कही गई थी, पूर्वानुमान लगाया गया था, उसमें देरी हो रही है और इस देरी से बिहार और बिहार के आसपास के जो प्रदेश है वहां भी लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है।
तो ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार अभी भी आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा मानसून का। लोगों को अभी भी कई इलाके में गर्मी सताएगी और बारिश की उम्मीद में इंतजार आपका थोड़ा लंबा हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।